गाइस वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सब अच्छे से हैं जहाँ हैं। आज के व्लॉग में हम आपको शेयर करने वाले हैं स्वीडन में क्या हमको अपने एक्सपीरियंस से लगा, अच्छा बुरा। या तो हम यहाँ पर लगभग रह रहे हैं 6-7 साल से। हम आए थे 2017 में। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटिंग वीडियो रहेगा जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इन स्वीडन, जो मूव होना चाहते हैं, जिनके मतलब फ्यूचर पाइपलाइन में है कि वो आगे जाके स्वीडन में आए, जॉब करें। लेट्स गेट इन स्वीडन बिकॉज यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में बिलोंग करता है जोग्राफिकली। तो यहाँ पर ऑल ओवर द ईयर 8-9 मतलब 12 महीनों में से 8-9 महीने तो ठंडे ही होते हैं। ठंडे मतलब कि आपको जैकेट लगेगा ही लगेगा, तो बिना जैकेट के आप घूम नहीं सकते। तो स्पेसिफिकली जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर का स्टार्ट, तो यहाँ पर ही वो टाइम होगा जब आप बिना जैकेट के घूम सकते हो और प्रॉपर समर होगा। समर मतलब एकदम मस्त। तो हैविंग सेड दैट, तो ये इसका एक कौन है कि ये बहुत ही ठंडी कंट्री है। बिकॉज मैं इंडिया से आती हूँ जहाँ पर ऑल द टाइम ऑल अराउंड द ईयर बहुत ही वार्म होता है। जैकेट्स का तो कोई नाम भी नहीं सुनता, मतलब वो फैशन स्टेटमेंट है बट ज़रूरत नहीं है। बट स्वीडन में आप आओगे तो आपको एक साल में 3-4 टाइप के जैकेट एज़ पर द वेदर, मतलब कितनी ठंडी है, स्नो है, उस हिसाब से लगेगी। तो जब आप समर में आएंगे तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आप ये देखोगे कि रात के 10-11 बज रहे बट सन है, मतलब लगेगा ही नहीं कि सन रात हो चुकी है। मतलब ये मेरे पेरेंट्स जब मैं इंडिया में कॉल करती हूँ और बताती हूँ कि अभी हम बाहर घूम रहे हैं, रात के 10 बज रहे, वॉक कर रहे हैं, तो उनको शॉकिंग लगता है ये। तो ये एक पक्का ही एक प्रो है कि समर के जो 3 महीने रहते हैं वो बहुत अमेजिंग रहेंगे। बिकॉज थ्रू आउट द डे टाइम सनलाइट होगा और हार्डली 3 से 4 घंटे अंधेरा होगा। सनसेट भी लेट होता है और सनराइज़ बहुत जल्दी, मतलब 3 बजे तो हो ही जाता है। मूविंग ऑन, साथ ही साथ कौन विंटर टाइम में ठंडी तो है ही, बट ठंडी के साथ साथ बहुत अंधेरा भी होता है। तो मेरा एक फ्रेंड अभी रिसेंटली मूव हुआ था इंडिया से स्वीडन में दिसंबर में, तो उसके लिए तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज और ये शॉकिंग भी था। बिकॉज वहाँ पर इतने सारे लोग और यहाँ पर वो आया तो पॉपुलेशन भी कम है और जो है वो प्रेफर करती है घर में रहने, बाहर इतने लोग नहीं दिखेंगे। प्लस जो सबसे बड़ा चीज़ है वो अंधेरा, बहुत ही अंधेरा, बिकॉज सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये बड़ा कौन है ड्यूरिंग विंटर्स की। विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड एंड वेरी डार्क। तो जो अकेले रहते हैं वो बहुत लोनली और में भी डिप्रेस्ड फील करते हैं कहीं ना कहीं। हम तो 2 कपल हमेशा ही रहे यहाँ पर, बट फिर भी हमें एक टाइम पे विंटर्स में स्टार्ट में लगता था कि अरे यार बोर हो रहा है। तो ये तो होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और जो एक अच्छी चीज़ हमने 3 साल पहले एक्सपीरियंस की थी वो थी यहाँ की बर्थिंग पूरी प्रोसेस फ्रॉम प्रेगनेंसी टू द लेबर थ्रू आउट बहुत ही स्मूथ था। स्मूथ इसलिए था बिकॉज पहली बात तो आपको कुछ खुद से पे नहीं करना होता है। मतलब मैंने तो कुछ नहीं पे किया था अनलेस एंड अनटिल कि आप प्राइवेटली जाओ और आपको चाहिए कि नहीं मेरे को एक्स्ट्रा कुछ चाहिए। बट हमने गवर्नमेंट थ्रू ही किया था और ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे गवर्नमेंट ही होता है एंड दैट इज़ वेरी स्मूथ एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव और कुछ पैसे नहीं लगते। और दूसरी बात, यहाँ पर मैंने देखा कि लेबर, ये डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स जो भी होती हैं वो बहुत मतलब वो चाहती हैं कि जो बर्थ है वो फुल्ली नेचुरली हो, वजाइनल हो, इंस्टेड ऑफ एनी सी सेक्शन या कोई डॉक्टर सर्जरी या इसी के। तो मतलब ऐसा अनटिल द सिचुएशन की बच्चे या माँ को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ये लोग आपको पुश करेंगे कि आप नेचुरली ही डिलीवर करो। तो विच वॉज वेरी गुड। फिर बच्चे के होने के बाद यहाँ पर जो चाइल्ड केयर सिस्टम है या पेरेंट सपोर्टिंग सिस्टम है, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि शौर्य के बॉर्न होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर हम शौर्य को 4 स्कूल भेज सकते हैं। 4 स्कूल होता है प्ले स्कूल, और ये प्ले स्कूल हेवीली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट है। मतलब मुझे कुछ 700 या 1000 या 1500 ये रेंज में ही मुझे कुछ देना है पैसे, एंड ये पूरे टाइम में मैं बच्चे को प्ले स्कूल में भेज सकती हूँ राइट फ्रॉम व्हेन ही इज़ ओल्डर देन 1 ईयर। 1 साल के बाद बच्चा 6 साल तक 4 स्कूल में जाता है यहाँ पे, और विच इज़ हाईली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। 8 घंटे के लिए तो वहाँ पे खाना, खेलना, सोना सब कुछ वहाँ की टीचर्स देख रही हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ के जो पेरेंट हैं उन पे ज़्यादा लोड नहीं है बच्चे को ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स में देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से
पेरेंट्स अपने काम को ध्यान दे सकते हैं और बच्चे प्ले स्कूल में जाके खेल सकते हैं। जैसे बर्थिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, वैसे आफ्टर बर्थ भी बहुत ही स्मूथ होता है। स्मूथ बिकॉज यहाँ पे पेरेंटल वेकेशन मिलता है विच इज़ 480 days, 240 फॉर मदर एंड 240 फॉर द फादर। ये इतने डेज पेड वेकेशन डेज होते हैं आफ्टर द बेबीज बर्थ। और हमको अभी पता चला है, ये हमें पहले पता नहीं था, कि यहाँ पे डेंटल इज फ्री अंटिल अ पर्सन इज 23। बट ये तो प्रो था, बट इसका बहुत बड़ा ये कौन है कि अगर आप अडल्ट हो एंड 23 प्लस हो और डेंटल में जाते हो तो दैट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ का डेंटल केयर बहुत एक्सपेंसिव है और मोस्ट ऑफ इमिग्रेंट्स या दूसरे नेशनैलिटी वाले लोग या इवन स्वीट्स, वो भी डेंटल के लिए स्वीडन से बाहर जाकर ही अपना डेंटल केयर करवाते हैं। जैसे हम भी जब इंडिया आते हैं तो वन ऑफ द थिंग्स की टू टेक केयर है कि अपना दांत चेक करवा लो, डेंटल करवा लो। तो ये कौन है कि यहाँ का डेंटल कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम नॉट सो इफेक्टिव, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था। एंड द नेक्स्ट गुड थिंग इज़ अ वेरी ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस। व्हाई एम आई सेइंग दैट? ये इसलिए क्योंकि जो भी आपका वर्किंग आवर्स है, लेट्स कंसिडर 8 hours, तो उसके बाद का जो भी टाइम है वो आप पूरा फैमिली को दे सकते हो। आप लायबल नहीं हो ऑफिस का काम कुछ भी देखने के लिए। तो और प्लस जो आपका मैनेजर होगा या जो कंपनी होता है वो प्रमोट करता है दैट यू गो एंड गेट अ गुड वेकेशन डे, मतलब आप 1 महीने का भी पेड वेकेशन ले सकते हैं यहाँ पर, और विच इज़ हाईली प्रमोटेड बाय योर मैनेजमेंट और योर कंपनी। पर एक और चीज़ जो मैंने बहुत ही डिफरेंट देखी कि जैसे कि अगर मैं इंडिया में जाऊँ और इंडिया में अगर मैं स्विच करूँ तो इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन गेट 100 to 200% ऑफ हाइक ऑल्सो। बट ये सेम चीज़ यहाँ पर इतना नहीं है, मतलब आप अगर स्विच करोगे तो आपको मिल जाएगा 30% के लगभग का हाइक, बट यहाँ पर हाइक्स इतना नहीं मिलता है। ये इसलिए है बिकॉज दे ट्राई टू मेंटेन एक फेयर पे स्केल, अ बैलेंस डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, ऑन योर स्किल्स। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक जॉब स्विच किया और आपको 100 to जो आखिरी कॉर्न मैं बताने वाली हूँ वो है नो हाउस हेल्प। मतलब आप इंडिया में आपको बर्तन घर के कामों में कोई एक हाउस हेल्प मिल सकता है, बाहर के सामान घर तक लाने के लिए हाउस हेल्प मिल सकता है, बाहर के कामों के लिए आप हायर कर सकते हो, हर एक चीज़ के लिए आप कुछ ना कुछ हाउस हेल्प या एक सर्विस आपको मिली जाएगी। बट वो यहाँ पर नहीं है, मतलब हर एक चीज़ आपको खुद से करना है, बर्तन, कपड़ा, ग्रॉसरी लाना है, इवन जो फर्नीचर्स है उसे ऐसा अगर आपको असेंबल करना है वो भी आपको खुद करना है। ये नहीं है कि आपको कोई मिलेगा नहीं, बट आपको मिलेगा, बट वो हायर करने के लिए आपको अपना पूरा ऑलमोस्ट सैलरी, मतलब वो घंटे के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं। तो उस जगह पे यू विल प्रिफर टू डू योर थिंग्स बाय योर सेल्फ। एट द एंड दैट मीन्स नो हाउस हेल्प, और हाउस हेल्प दैट विल कॉस्ट यू योर सैलरी। हम यही व्लॉग ख़त्म करते हैं। हमने कुछ अपने जो हमें अच्छा लगा बुरा लगा वो हमने सब यहाँ पे शेयर किया। आपको कुछ और स्पेसिफिक जानना है या कोई और सवाल है तो कमेंट कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।